नमस्कार दोस्तों, ये जो गाय देख रहे हैं ये उस दिन कोमा में थी और इस गाय का फॉलोअप हम डालें। इस तरह बहुत सारे कमेंट्स आए थे। कुछ केसों में हमसे ये पूछा जाता है कि सर इस केस का कमेंट डालिएगा। हर बार ये संभव नहीं हो पाता है, लेकिन आज संयोगवश हम यहाँ से निकल रहे थे तो ये जो गाय है इसको हम देखने आ गए और बिल्कुल बगल में थी। इसके बगल में ही एक केस था, उसको देखने हम आए रहे थे और आज हम जब यहाँ आए तो हमने ये गाय का फॉलोअप डालने का निर्णय लिया है। और ये देखिए, ये उस दिन ये गाय जो थी ये पूरी तरह से लेट गई थी, कोमा में थी और उसके बाद ये जो गाय है अब पूर्णतः लगभग ठीक है, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे पशु मालिक से। मुझे बताइए दादा, सबसे पहले तो हम आपको नमस्कार करते हैं। मुझे ये बताइए तो दादा, मैं ये जानना चाहूंगा कि उस दिन इस गाय के साथ क्या हुआ था और अब ये क्या स्थिति में है, वो शुरू से आखिरी तक थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या इस गाय के साथ जो घटनाएं घटी वो किस तरह से घटी। पहले तो इसने चारा खाना बंद करा। इसके बाद में 11 बजे रात को ये कंपन शुरू हुआ। इसके रात को 11 बजे कंपन शुरू हुआ। फिर दोनों पैर से लड़खड़ाने लग गई जी। और इसके बाद बैठ गई वो। बैठने के बाद उसने पूरी तरह से दोनों नाकों में से, नक्षोड़ों में से पानी चल रहा था, मुंह में से पानी आ रहा था जी। ये स्थिति थी। इसके बाद में मैंने आपके पास फोन लगाया, बलवान के द्वारा लगवाया और डॉक्टर साहब आए, उन्होंने इसका ट्रीटमेंट करा। ट्रीटमेंट के बाद में 10 मिनट बाद ही गाय बैठी हो गई। अच्छा, मुझे बताइए उसके बाद अब ये जो वर्तमान स्थिति में जो गाय है ये कैसी है और अब क्या लग रहा है कि अब इसकी जान के साथ कोई खतरा है, ऐसा कुछ लग रहा है? बिल्कुल पूरी तरह से गाय स्वस्थ लग रही है। पूरा चारा खाती है, हरा चारा डाल दो, चाहे सूखा डाल दो, चाहे सानी डाल दो, कुछ भी डाल दो, सब खा लेती है। दूध वगैरह बढ़िया दे, सब बढ़िया कंप्लीट। बछड़ा और गैया दोनों स्वस्थ हैं। दरअसल हुआ इसमें यह था कि ये रात से ये कंपन करने लगी और रात में ये बैठ गई। लगभग सुबह 4 बजे मुझे फोन आया था और उस दिन मैं लगभग 5 बजे यहाँ पहुँच गया था। और उस समय ये जो गाय थी ये पूरी तरह से लेटी हुई थी, कोमा में थी और ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ से ये जो गाय है ये बचने वाली नहीं है। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि हमारे हाथ में काम करना होता है, परिणाम ईश्वर के हाथ में होता है। दादा उस दिन भी बहुत परेशान हो रहे थे कि सर ये क्या होगा। हमने इनको उस दिन भी कहा था कि हमारा काम है सही दवाई लगाना, ठीक होना नहीं होना ये सब ईश्वर की इच्छा होती है। और आप देखिए कि जब इसका ट्रीटमेंट सही दिशा में किया गया और ये जो गाय है ये पूर्णतः आज हमारे बीच में है और पूरी तरह से स्वस्थ है। आप लोग कई सारे विषय में बोलते हैं कि इसका फॉलोअप डालिए, हम नहीं डाल पाते हैं, लेकिन आज यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सोचा कि इस गाय को जरूर देखा जाए कि ये किस स्थिति में है और दादा ने आज बताया है कि ये पूर्णतः ठीक है। अगर हमारी जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।